हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दो बाइक के दरमियान तसादुम, 4 नौजवान हलाक। सूर्यापेट जिले में खौफनाक सड़क हादसा। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा सूर्यापेट जिले के आत्माकुर मंडल के नसीमपेट में जुमे की सुबह पेश आया। हादसा 2 मोटर बाइक के तसादुम के नतीजे में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त अरविंद, नवीन, आनंद, सतीश के हैसियत से हुई है। इन तमाम की उम्र 22 साल के अंदर बताई गई है। तेज रफ्तारी के दौरान दोनों बाइक आपस में टकरा गई। एक नौजवान विनेश जख्मी है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसे हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 बाइक मुकम्मल तबाह हो गई। हैदराबाद में नुमाइश दोबारा होगी शुरू। ऑल इंडिया एग्जीबिशन सोसाइटी का फैसला। हैदराबाद के मशहूर नुमाइश के जारिया महीने के आखिर में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर इफ्तिताह के बाद नुमाइश को अचानक बंद कर दिया गया था। 1 जनवरी को गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया था, लेकिन 2 जनवरी को 10 जनवरी तक नुमाइश को बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। इस महीने के आखिर में नुमाइश दोबारा खोले जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। महकमे सेहत की जानिब से तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के खत्म होने के ऐलान के बाद ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के जिम्मेदारान 20 या 25 फरवरी से सालाना नुमाइश दोबारा शुरू करने के मंसूबे में हैं। नरेंद्र मोदी खबरदार, वरना दिल्ली के किले की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत के साथ कदम कदम पर नाइंसाफी की जा रही है। मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के क़याम से अब तक रियासत के साथ हर कदम पर नाइंसाफी की गई। रियासत के साथ सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, हर मुकाम पर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को खबरदार करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम से लगा लेने पर दिल्ली के किले की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। उन्होंने वार्निंग दी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से बेदखल करने और इन्हें मुल्क से रवाना जाने पर मजबूर करने तक वो खामोश नहीं बैठेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी कायदीन को खबरदार करते हुए कहा कि वो उनके नाम पर ना आए। उन्होंने वार्निंग दी है कि बर्क़ी इस्लाहात के नाम पर किसानों को धोखा देने पर खामोश नहीं बैठेंगे। केसीआर ने वाज़ेह किया कि अगर उनकी जान जाती है तो जाए, लेकिन कुआं के पास मोटर्स का बर्क़ी मीटर नहीं लगाए जाएंगे। वो जंगाओं के यशवंतपुर में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि इन्हें छूने पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनका पता भी नहीं मिलेगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी होशियार, हम तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और हम शेर की औलाद हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की 13 फरवरी को हैदराबाद होगी आमद। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की 13 फरवरी को दौरे मंजिल के इंतजाम के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बाहम तालमेल से सदर जमहूरिया के दौरे में नक़ाइस से पाक और महफूज इंतजाम को यकीनी बनाएं। मुज़ाफ़ात के 2 म्युनिसिपैलिटीज़ में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ आज 2 म्युनिसिपैलिटीज़ में 4 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बल्लागुड़ा जागीर और घटकेसर म्युनिसिपैलिटीज़ के हुदूद में खुसूसी टास्क फोर्स टीमों ने कार्रवाई अंजाम दी। मुज़ाफ़ाती म्युनिसिपैलिटीज़ में अभी तक 162 गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। बल्लागुड़ा जागीर म्युनिसिपैलिटी में इजाजत के बगैर 800 मुरब्बा गज पर इजाफी फ्लोर्स की तामीर का पता चला। इसी तरह दूसरी म्युनिसिपैलिटी में भी मुकर्ररा इजाजतनामे की खिलाफ वर्जी करके तामीरात जारी हैं। हैदराबाद के अतराफ 4 असली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का क़याम। 8 मेडिकल कॉलेजेस का करीब आगाज। सेहत के शोबे में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली, हरीश राव ने कहा। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत बन चुकी है। दौरे मुत्तहदा वरंगल के मौके पर हरीश राव ने हनमकुंडा के सरकारी दवाखाने में मुख्तलिफ असली आलात का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा करने में कामयाब रहा। हुकूमत की चौकसी और सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज की सहूलतों की फराहमी के नतीजे में केसों और अमवात की तादाद में कमी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बर्क़ी और तालीम के शोबेजात की तरक्की पर एक साथ तवज्जो मरकूज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में इलाज को सहूलतों के लिए दही दवाखाने और शहरी इलाकों में बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं। अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम और हैदराबाद की तरफ 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेस कायम किए जा रहे हैं। 70 साला खातून की अस्मत दरी, तार मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। हैदराबाद की एक अदालत ने 70 साला खातून की इस्मत को तार करने वाले 2 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 17 दिसंबर साल 2019 को एंथोनी जॉर्ज 50 साला और विजय कुमार 53 साला ने मलकाजगिरी इलाके में ज़ईफ खातून के साथ शराब पिलाने के बाद अस्मत रेजी की थी। इस मामले में पुलिस ने मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया था। इनके खिलाफ शहर की एक अदालत में मुकदमा ज़ेर समाअत था। कल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिल्म FIR के खिलाफ मजलिस अरकान असम्बली की वजीर सिनेमाटोग्राफी से नुमाइंदगी। पोस्टर पर तहरीर कलम तैयबा को फौरी हटा देने फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दी हिदायत। मजलिस के अरकान असम्बली ने वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तिलसानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया कि वो तेलुगु फिल्म FIR के पोस्टर में हीरो के चेहरे पर छपे अरबी अल्फाज यानी कलम तैयबा को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई करे, क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। वजीर श्रीनिवास यादव ने आदर्श नगर में MLA क्वार्टर्स में वाक़ उनके दफ्तर में मजलिस के मोतमद और रुकन असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने नामपल्ली और कारवान के MLAs
जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन के साथ मिलकर एक याददाश्त पेश की, जिस पर फौरी रद्दअमल देते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अहदेदारों से फोन पर बात की और फौरी तौर पर FIR फिल्म के नुमाइंदों से बात करके इन्हें अरबी अल्फाज को हटाने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी। पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर इम्तिहान के पर्चे सवालात हुआ लीक। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। पॉलिटेक्निक के एग्जाम इस महीने के 8 तारीख से जारी हैं। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट कॉलेज प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक को क्वेश्चन पेपर के इफ्शा हो जाने का पता चला। महकमे फन्नी तालीम ने पता चला है कि हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ हयात नगर मंडल बट्टा संग्राम के स्वाति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इम्तिहानी पर्चे लीक हुए हैं। चंद पर्चे सवालात तलबा को व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए थे। बोर्ड सेकेंडरी ने सवालिया पर्चा लीक होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने स्वाति इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद समेत कई शहरों में एयरटेल इंटरनेट सर्विस कुछ देर के लिए हुई गई बंद। मुल्क के कई मुकामात पर आज सुबह एयरटेल इंटरनेट सर्विस कुछ देर के लिए बंद रही। एयरटेल के सारिफिन ने इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात और काम न करने की ट्विटर पर शिकायत की, जिस पर फौरी तौर पर एयरटेल इंतजामिया ने इसकी निशानदही करते हुए तकनीकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया और सर्विस बंद होने पर माजरत ख्वाही की है। बताया गया है कि एयरटेल इंटरनेट सर्विस दिन में 11:30 के वक्त बंद रही। हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और दीगर शहरों में इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात पेश आई। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल हुआ जारी। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 11 मई से 10th क्लास के इम्तिहानात शुरू होंगे और 20 मई को खत्म होंगे। सुबह 9:30 से 12:45 तक ये एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। कार कुएं में गिर पड़ी, 4 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में एक कार कुएं में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा एमगनूर मंडल के एराकोटा के करीब पेश आया। कर्नूल से एमगनूर जाने वाली कार एक और कार को ओवरटेक करने के दौरान कुएं में गिर पड़ी। कार में सवार 4 अफराद हलाक हो गए। गाड़ी मुकम्मल तौर पर कुएं में डूब गई क्योंकि कुएं में बहुत पानी था। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने कार को कुएं से निकाल लिया और नाशों को बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। आंध्र प्रदेश में 10वीं और इंटर इम्तिहान का शेड्यूल हुआ जारी। आंध्र प्रदेश में SSC और इंटर इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 8 अप्रैल से 28 अप्रैल तक इंटरमीडिएट एग्जाम्स मुनक्किद होंगे, जबकि 2 मई से 13 मई तक 10वीं जमात के इम्तिहान मुनक्किद होंगे। वजीर तालीम सुरेश ने शेड्यूल जारी किया है। उन्होंने बताया कि 10वीं के इम्तिहान में 6,39,888 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि इंटरमीडिएट एग्जाम्स में 9,86,833 तलबा शिरकत करेंगे। 10वीं इम्तिहान का वक्त सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 पर रहेगा, जबकि इंटरमीडिएट एग्जाम्स सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे। रियासती वजीर ने बताया कि इम्तिहान के दौरान कोविड कवायद पर सख्ती से अमलवारी की हिदायत दी गई है। दुल्हा दुल्हन जख्मी, फंक्शन हॉल से वापसी के दौरान हादसा। शादी के बाद एक दुल्हा दुल्हन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश जिले कृष्णा के गुडला वेलूर मंडल के काउतावरम में पेश आया। कल रात काकीनाडा में इस जोड़े की शादी हुई, जिसके बाद वो कार में फंक्शन हॉल से आबाई मुकाम वापस हो रहे थे कि उनकी कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में दुल्हा दुल्हन समेत ड्राइवर और कार में सवार 22 अरकान खानदान जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए मछलीपट्टनम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दुल्हा और दुल्हन की शनाख्त आदित्य और शेरवानी के तौर पर की गई है। हर किसी के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कहा कि वो हिजाब तनाज़े पर नजर रखे हुए हैं और मुनासिब वक्त पर मुतल्लिक़ा अर्जियों की समाअत करके सभी के आईनी हुकूक की हिफाजत करेगी। चीफ जस्टिस VN रमन ने इस मामले पर जल्द समाअत की। सीनियर वकील देवत कामत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत करेंगे। मिस्टर कामत ने पीर के लिए मामला दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। मिस्टर कामत ने खुसूसी तज़किरे के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जुमेरात के उबूरी हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर जल्द समाअत का मुतालबा किया था। उन्होंने 15 फरवरी से तलबा और तालिबात के इम्तिहानात के आगाज़ के अलावा मुख्तलिफ दीगर आईनी पहलुओं का हवाला देते हुए दलाइल दिए और खुसूसी इजाजत अर्जी पर जल्द समाअत का मुतालबा किया। खुद को पिंजरे से आज़ाद करना सीखें, हिजाब पर कंगना रनावत का मुतनाज़ा रिमार्क। बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनावत ने हिजाब से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुसन्निफ आनंद रंगा नाथन की एक स्टोरी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इस पोस्ट में बदलते हुए ईरान की एक झलक 2 तस्वीरों के जरिए पेश करने की कोशिश की गई। पहली तस्वीर में बाज़ ख़वातीन 97 में बिकिनी में नजर आ रही हैं और अब ख़वातीन बुर्का पहने नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा गया है कि 1973 का ईरान और अब का ईरान। अपनी इंस्टा स्टोरी पर आनंद रंगानाथन की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कंगना रनावत ने भी इस मामले पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। कंगना रनावत ने लिखा कि अगर आप हिम्मत दिखाना चाहते हैं तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाएं। खिदमत करने का एक मौका दें, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जुमे को गोवा के वोटरों से आम आदमी पार्टी को रियासत में खिदमत करने का मौका देने की अपील की। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि मैं गोवा के लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इलेक्शन रियासत का मुस्तकबिल बदल सकता है। आप सब ने कांग्रेस को 27 साल, भारतीय जनता पार्टी को 15 साल दिए, लेकिन दोनों ने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप इन्हें दोबारा 5 साल दे दें तो कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ जू का तो रहेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत काम किया है। मैं गोवा के लोगों से अपील करता हूँ कि एक मरतबा आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने
बताया कि गोवा पर 24,000 करोड़ का कर्ज है। अगर कांग्रेस और बीजेपी इख्तियार में आती है तो यह कर्ज बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अगर लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो ये बीजेपी को ही जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 2 के इम्तिहानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 फरवरी तक। रांची यूनिवर्सिटी ने बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 2 के इम्तिहानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तय कर दी है। यूनिवर्सिटी ने 21 फरवरी तक बगैर किसी जुर्माने के फॉर्म जमा कराने का नोटिस जारी किया है। अगर तलबा 21 फरवरी तक फॉर्म जमा ना करा सके तो 22 फरवरी को 400 रुपये जुर्माने के साथ कॉलेज के अहाते में फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। मैसूर की बहादुर बेटी मुस्कान से मुंबई के रुकन असेंबली की मुलाकात, बहादुरी की सताइश, आईफोन और स्मार्ट घड़ी का तोहफा। शहर मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमीन पर जन्म लेने वाली मुस्कान खान, जिसने हिजाब के मामले में नारे तकबीर बुलंद करते हुए हुजूम का सामना किया था, उनकी बहादुरी की हर तरफ सताइश की जा रही है। मुंबई के कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी ने जुमे को महाराष्ट्र से बुढ़िया शहर पहुंचकर मुस्कान से मुलाकात की और तालिबा की हिम्मत की तारीफ की। रुकन असेंबली ने मुस्कान को एक आईफोन और एक स्मार्ट घड़ी तोहफे के तौर पर दी। उन्होंने कहा कि वो पूरे कर्नाटक और पूरे मुल्क को मुस्कान की बहादुरी पर फख्र है। उन्होंने दिखा दिया कि औरत की असल ताकत क्या है। इसकी बहादुराना अमल को देखने के बाद दूसरी खवातीन जिन पर दबाव डाला जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है और जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो भी ऐसी हरकतों का मुकाबला कर सकती हैं। रुकन असेंबली ने कहा, हिजाब पहनना आईनी हक है। उर्दू मीडियम स्कूलों में उर्दू टीचर्स की शदीद कमी। मगरबी बंगाल के उर्दू मीडियम स्कूल में गुज़िश्ता कई बरसों से मुस्तकिल टीचर्स की शदीद कमी है। ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूल आर्जी टीचर्स के रहमो करम पर हैं। रियासत मगरबी बंगाल में 80 उर्दू मीडियम स्कूल हैं, जिनमें हायर सेकेंडरी और कुछ जूनियर हाई स्कूल हैं। इन स्कूलों में गुज़िश्ता कई बरसों से मुस्तकिल टीचर्स की शदीद कमी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में जब भी खरूरी होती है तो पसमानदा तबके के लोगों के लिए सीटें मुख्तस की जाती हैं, लेकिन बरसों से ये सीटें खाली ही पड़ी हैं, जिनकी तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आजम खान भैंस चोरी के इल्जाम में जेल में कैद हैं और किसानों पर जीप चढ़ाने वाला खुला घूमेगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी का छोटा लीडर छोटा झूठ बोलता है, बड़ा लीडर बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा लीडर सबसे बड़ा झूठ बोलता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खद्दावर लीडर आजम खान, जो ताहाल जेल में कैद हैं, उनके आबाई जिले रामपुर के बिलासपुर सीट में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन है। दरियास्ता आजम खान का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इन पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें जेल में कैद किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी के बेटे ने किसानों पर जीप चढ़ा दी थी, उसे आज खुलेआम छोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव ने यह तबसरा आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से दरख्वास्त जमानत मंजूरी पर किया, ताहम आशीष को फिलहाल रिहाई नहीं मिल सकी। पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 28 दिनों में कोरोना के 8 करोड़ से ज्यादा मामले। गुज़िश्ता 28 दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वबा के 8,51,80,346 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान मजमूई तौर पर 2,63,734 अमवात हुई हैं। जो बाइडेन ने की अमेरिकी शहरियों से यूक्रेन छोड़ने की अपील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन में मुक़िम अमेरिकी शहरियों को खबरदार किया है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। सदर ने कहा कि ये बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है, हालात तेजी से बदल सकते हैं। इससे पहले भी अमेरिका ये दावा कर चुका है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा बाइडेन मॉस्को को मुमकिन फौजी कार्रवाई के बारे में पहले भी खबरदार कर चुके हैं। अमेरिका ने नेटो इत्तेहादियों की मदद के लिए इजाफी फौजी तैनात करने का भी फैसला किया है। बाइडेन ने अमेरिकी शहरियों को मॉस्को के साथ बड़े तनाज़ात के बारे में खबरदार किया है। NBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिकी शहरियों को निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक का सामना है। सऊदी अरब में वजीर दाखिला ने ई पासपोर्ट मुतारिफ कर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कल जुमेरात के रोज सऊदी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट यानी ई पासपोर्ट मुतारिफ कराने की दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। यह ई पासपोर्ट आलमी सफरी दस्तावेज़ात में इस्तेमाल होने वाली आला तरीन फ़न्नी और सिक्योरिटी खुसूसियात से आरास्ता है। यह नया पासपोर्ट वज़ारत दाखिला, वज़ारत मालियात और सऊदी अथॉरिटी फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा और वेटन 2030 प्रोग्रामों के अहदाफ में शामिल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र का हिस्सा है। इराक में 20 सालों में 74 जजेस का हुआ कत्ल। इराक में जजों को दहशतगर्द गिरोहों और मलेशिया की जानिब से मौत की धमकियों के साथ साथ इन्हें जान से मारने का अमल जारी है। सन 2003 में इराक में तब्दीली के बाद से अब तक दर्जनों जजों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। रवा 5 फरवरी को जनूबी इराक के मैसान गवर्नरी में जज अहमद फैसल अस्सादी के कत्ल के बाद इराक में जजों और तफ्तीशकारों को दरपेश खतरात का मामला एक बार फिर सामने आया है। जज अहमद फैसल अस्सादी के अहल खाना से मुलाकात के दौरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह फाइक ज़ैदान ने इंटेलिजेंस सर्विसेज को अपना काम तेज करने और गफलत बरतने वालों का मुहासबा करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी लीडरों और मैसान गवर्नरी में सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदारों पर कानून के दोबारा निफाज की जरूरत पर जोर दिया।
शहजादा चार्ल्स दूसरी बार कोरोना वायरस का शिकार। बर्तानिया के शहजादा चार्ल्स के दफ्तर ने जुमेरात को इंकशाफ किया है कि शहजादा चार्ल्स का दूसरी बार कोविड का टेस्ट मुस्बित आया है। ये दूसरी मर्तबा है कि बर्तानवी तख्त के वारिस को ये मर्ज लाहक हुआ है। प्रिंस के रिहायशगाह क्लियरेंस हाउस की तरफ से कहा गया है कि जुमेरात की सुबह टेस्टों से इस बात की तस्दीक हुई कि प्रिंस ऑफ वेल्स को कोविड-19 था, जिसके बाद वो क्वारंटाइन मुंतकिल हो गए हैं। वायरस की तस्दीक के बाद प्रिंस चार्ल्स ने जुमेरात के लिए अपनी मखसूस मसरूफियात मनसूख कर दी। 73 साल चार्ल्स मार्च 2020 में कोरोना वायरस का शिकार हुए थे और बाद में कहा कि इनमें सिर्फ हल्की अलामत हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।